वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आखिर अब सवाल ये उठने लगा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी विधायकी छोड़ अब केंद्र की राजनीति में उतरने का फैसला लिया, तो उसी के साथ नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो गया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष का पद अब अखिलेश यादव के बाद संभालेगा। अखिलेश के बाद नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होगा, ये तमाम सवाल बरकरार हैं और सभी की इन पर निगाहें। शिवपाल यादव के नाम की इस दौरान चर्चा सबसे जोरों पर है। अखिलेश यादव पीजीए का फॉर्मूला भी इस दौरान लागू कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें कि इंद्रजीत सरोज को भी मौका इस दौरान मिल सकता है। अखिलेश यादव विधान परिषद में किसे सौंपेंगे नेता प्रतिपक्ष का पद, ये सवाल भी बरकरार है। साथ ही सूत्रों के हवाले से एमएलसी गुड्डू जमाली के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। अखिलेश यादव की विधायकी छोड़ने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो गया है। ऐसे में तमाम चर्चाओं के बाजार गर्म है कि आखिर कौन अब नेता प्रतिपक्ष का पद संभालेगा। इस दौरान सबसे तेजी से शिवपाल सिंह यादव के नाम की चर्चा हो रही है। सीधे जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अब केंद्र की राजनीति में आने का फैसला कर लिया है, विधायकी छोड़ दी है, तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी यहां पर खाली हो गया। अब सवाल यही कि आखिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बाद कौन। जनता की अदालत में जिस तरह से अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला हिट हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा और विधान परिषद में भी यही पीडीए फार्मूला अखिलेश यादव फॉलो कर सकते हैं। अखिलेश यादव के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी जो है वो खाली हो गई है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की नाम की है, लेकिन ये भी चर्चा है कि पीडीए फार्मूले के तहत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो अखिलेश यादव किसी दलित को दे सकते हैं, क्योंकि दलितों का रुझान जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ है, इंडिया गठबंधन की तरफ देखा गया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो इंद्रजीत सरोज हैं उनको भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अगर हम बात विधान परिषद की करें तो अभी वहां पर नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो खाली था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास 10% संख्या बल नहीं था। लेकिन अब विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी ने अपना जो नेता प्रतिपक्ष का संख्या बल होता है वो हासिल कर लिया है। तो इस हिसाब से विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो किसी दलित, मुसलमान या पिछड़े को मिल सकता है। अनिल जी, क्योंकि आप यूपी की सियासत को काफी अच्छे से समझते हैं, तो अगर हम अंदर की बात करें, जैसा आपने बताया कि शिवपाल यादव का नाम हालांकि तेजी से आगे बढ़ रहा है, चर्चाओं में है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव देखे, बीएसपी के जो वोटर्स थे उन्होंने भी अब की बार बम्पर तरह से जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा। ऐसे में क्या माना जाए कि अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को मौका देंगे, उन पर भरोसा जताएंगे, या किसी नए चेहरे को, जैसा आपने कहा इंद्रजीत सरोज, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। जो पीडीए फार्मूला है वो हिट हो चुका है और अखिलेश यादव यही पीडीए फार्मूला जो है वो प्रतिपक्ष नेता की जो दावेदारी है उसमें भी लागू कर सकते हैं। इंद्रजीत सरोज का नाम भी अंदर खाने में बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जो चाचा शिवपाल हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, मुलायम परिवार के हैं, तो इसलिए उनके नाम की चर्चा होना तो लाजिमी है। स्वाभाविक है कि अखिलेश के बाद समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर का नेता कौन है। लेकिन रही बात नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी की, तो अगर चाचा शिवपाल अगर नंबर 1 चल रहे हैं तो दलित चेहरे के रूप में इंद्रजीत सरोज का भी नाम तेजी से चल रहा है। अनिल जी, जिस तरह से विधान परिषद में अभी तक समाजवादी पार्टी के पास उतना संख्या बल नहीं था, अब जिस तरह से प्रदर्शन रहा, अब संख्या बल भी बढ़ा है, क्या माना जाए अब विधान परिषद की अगर बात करें, किसका नाम चर्चाओं में, किसको नेता प्रतिपक्ष वहां बनाया जा सकता है? देखिए, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पीडीए फार्मूला लागू होगा। आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, एमएलसी बनाए गए हैं गुड्डू जमाली और उन्हीं के साथ आजमगढ़ के ही हैं
बलराम सिंह यादव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर के गंभीरता से विचार किया जा रहा है और ये संभावना जताई जा रही है कि आजमगढ़ को विधान परिषद में जो है वो नेता प्रतिपक्ष का लाभ मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र यादव की आजमगढ़ में जीत हुई है वो मैसेज गया है उत्तर प्रदेश में और आजमगढ़ को इसका जो है इनाम मिल सकता है। अनिल जी, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा समाजवादी पार्टी को पीडीए का जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। अब आगे अगर बात करें यूपी में उपचुनाव भी है, उस उपचुनाव को देखते हुए भी क्या नेता प्रतिपक्ष या जो भी अभी यूपी की सियासत पूरी तरह से चल रही है उस उपचुनाव पे भी उसका फर्क पड़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है? प्रिया जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। अब इसमें समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा पेच है वो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें हिस्सेदारी मांग सकती है और इन 10 सीटों पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो प्रत्याशियों के चयन का है। क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए फार्मूला फॉलो करेगी और पीडीए फार्मूले के तहत ही इन 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, इसको लेकर के भी बिल्कुल, यानी नेता प्रतिपक्ष का पद किसे दिया जाता है इससे भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और इसी पर सबकी निगाहें कि क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव पर भरोसा जताते हैं या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी जानकारी के लिए।